Hello students, welcome to Blossom Online Education. Okay, in today's lecture we will see the solution of question 4 and the question 5. जो question number 3 है एक्चुअली ये चैप्टर 14 से मतलब जो इसका क्वेश्चन है वो चैप्टर 14 में लिखा है और यहाँ पे वो पूछ रहा है। इस एक्सरसाइज में आगे इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और है, तो फ़िलहाल के लिए आप लोग क्या करिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग पहले देख लीजिएगा इसका लोकेशन वगैरह चैप्टर 14 में, और वहाँ से आप लोग इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करिएगा। और वरना अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देना, तो मैं इसे सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, सो फ़िलहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes. ओके, क्या किया है बेसिकली? 3 कॉइन्स है साइमल्टेनियसली, मतलब क्या साथ में 3 कॉइन्स को एक साथ क्या किया है, टॉस किया है, और उनके आउटकम्स कितनी बार 200 टाइम्स उनको टॉस किया और उनके आउटकम्स रिकॉर्ड किए गए। तो देखो आउटकम में क्या है, ऐसा कितनी बार हुआ है कि तीनों कॉइन में हेड आ गया है ना, तो ये ऐसा हुआ है 23 टाइम्स। और 2 कॉइन में हेड आया है, ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा हुआ है 72 टाइम्स। एक हेड आया है, ऐसा हुआ है 77 टाइम। नो हेड, ऐसा हुआ है 28 टाइम। ठीक है, सो बेसिकली ये इसने आपको डेटा दे दिया है। फ्रिक्वेंसीज मतलब तो आप लोग समझती होंगे कि कितनी बार आया है ना। 3 हेड 23 टाइम्स आए हैं, 2 हेड 72, 1 हेड 77 एंड नो हेड 28 टाइम्स। सिंपली आपसे इसमें पूछा क्या है, इफ़ द 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। आपको बोला गया है कि जब कॉइन्स को, है ना, मतलब टॉस किया गया तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आपको बताना है। ओके, तो जस्ट लेट्स सी द सॉल्यूशन, हाउ वी विल सॉल्व इट। देखो जो न्यूमेरिकल वर्ड वाला पार्ट है वो आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। मैं अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या रखेगा लगेगा। वही प्रोबेबिलिटी किसके निकालना है, 2 हेड्स, है ना। 2 हेड्स यहाँ पे लिख लीजिएगा। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल कितनी बार 2 हेड आया है, 72 टाइम्स। और कॉइन को आपने कितनी बार टॉस किया था? हमने टोटल 200 टाइम्स, तो 72 बाय 200। अब इसे आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। सो लेट अस सी, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड होगा 36 टाइम में, ये 100 टाइम में। देन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 50, देन 2 से ये हो जाएगा 9 एंड दिस विल बी 25। सो ये प्रोबेबिलिटी है। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन समझ में आया। इसमें वर्ड कैसे लिखना है, वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब क्या क्या आपको इंग्लिश के सेंटेंस लिखना है ना, वो सारा फॉर्मेशन आप एग्जांपल के थ्रू, किसी के एग्जांपल के थ्रू देख लीजिएगा और वैसे ही लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here's the next question. Question number 5. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine relationship between income level and the number of vehicles in a family. Okay, इसको भी पढ़ लेते हैं। The information gathered is listed in the table below. Basically क्या बोल रहा है, एक सर्वे किया गया है जिसमें टोटल फैमिलीज़ कितनी थी, 2400 फैमिली थी, 2400 फैमिलीज़ थी, और उनमें हमने क्या डिटरमाइन किया, उनके इनकम लेवल और उनके पास कितने व्हीकल है, इस हिसाब से एक रिलेशनशिप बनाया गया और इस डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है ना। कैसे किया गया ये देख लीजिए। जैसे सबसे पहला ये इनकम वाला कॉलम है, दिस इज़ व्हीकल कॉलम। व्हीकल में किसके पास एक भी गाड़ी नहीं, किसके पास एक गाड़ी, किसके पास 2 गाड़ी, किसके पास 2 से ज़्यादा गाड़ी।
देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखो लेस देन 7,000 मतलब ऐसी कितनी फैमिली है जिनकी इनकम कितनी है 7,000 से कम है ना। अब देखो 7,000 से कम है और बेसिकली उसको व्हीकल पे डील किया गया है। देखो 7,000 से कम वाले में 10 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, ओके। 160 फैमिली ऐसी जिनके पास एक गाड़ी है और 25 फैमिलीज़ ऐसी जिनके पास 2 गाड़ी है और एक भी फैमिली ऐसी नहीं है मतलब जिनके पास 2 से ज़्यादा गाड़ी हो। किसमें? ऐसी फैमिली जिनकी इनकम क्या हो 7,000 से कम हो। अब बात करें 7,000 से 10,000 के बीच में, तो ज़ीरो गाड़ी मतलब ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है उनके पास ज़ीरो गाड़ी हो, सबके पास है। एक गाड़ी 305, 2 गाड़ी 27, दैन 2 से ज़्यादा 2 फैमिलीज़। दैन 10,000 to 13,000 के बीच में देखें 1, 535, 29, 1। दैन 13,000 to 16,000 के बीच में 2, 469, 59, 25। दैन लास्ट है 16,000 और मोर देन 16,000 तो 1, 579, 82, 88। ये डेटा समझ में आया आपको? इस फैमिली के पास कितनी गाड़ी है और उनकी इनकम रेंज दे के रखी है। अब यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहा है वो आपको बताना है। क्या बोल रहा है? सपोज अ फैमिली इज़ चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज़, है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी बताना है। पहली क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फैमिली इनकम है वो 10,000 से 13,000 के बीच में होना चाहिए पर मंथ। उनके पास कितनी गाड़ी होना चाहिए? 2 गाड़ी होना चाहिए। तो टोटल कितनी फैमिलीज़ है? टोटल फैमिलीज़ हैं 2400। अगर आपको इससे चेक करना हो तो आप बेसिकली इस डेटा को ऐड कर देना सबको, है ना। इसको ऐड करने पे ये आना चाहिए। अगर आएगा इट मीन्स करेक्ट डेटा है, ओके। नहीं आएगा तो इनकरेक्ट डेटा है। हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इस रेंज पे चलते हैं। ये रेंज कहाँ है? ये रही। अब कितनी? 2 गाड़ी। तो 2 गाड़ी में कितनी है? ऐसी एक ही फैमिली है। कितनी फैमिली है? एक फैमिली है। सो 1/2 400 हो गया आंसर। नेक्स्ट है ये वाला 1600 मोर देन, और जिनके पास कितनी गाड़ी हो? एक गाड़ी हो। तो ऐसे 579 फैमिली। सो क्या हो जाएगा बेसिकली 579/2400 ये हो गया। नेक्स्ट दिस वन लेस देन 7,000 हो दिस वन, और कितनी गाड़ी हो? एक भी गाड़ी नहीं हो, सिर्फ 10 फैमिली हो। तो 10/में 2400 से 10 कैंसिल ऐसा। नेक्स्ट दिस वन ये भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास एक से ज़्यादा गाड़ी नहीं है। तो बेसिकली इस डेटा को आपको प्लस करना है। ये वाला जो कॉलम है ना इस पूरे को आपको प्लस कर देना है और 24 इसको ऐड करना ना। ऐड करने के बाद 24,000 से डिवाइड कर देने तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही था। ये 2 क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी चैप्टर 14 का है, तो आप चाहो तो वहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। कल के लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।